Assalamu alaikum and welcome to week 3's lecture of Introduction to Mathematics. In this specific unit 3.3, we will be discussing about the slope, x-intercept and y-intercept of a linear equation. We know कि linear equation को जब हम plot करते हैं तो एक line plot होती है. लाइन प्लॉट होती है तो लाइन के फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं उसके, जिसमें से जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कुछ फैक्टर्स हैं स्लोप और उसके इंटरसेप्ट्स होते हैं. तो स्लोप और इंटरसेप्ट को डिस्कस करेंगे, उससे पहले देखते हैं कि लाइन को प्लॉट किस तरह से करना है. लेट्स से कि लीनियर इक्वेशन है 2x plus 4y is equal to 16. नाउ इस लीनियर इक्वेशन में या कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी फंक्शन हो आपके पास, जब आप उसे प्लॉट करते हैं तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस है ग्राफ का, एक इसका वाई एक्सिस है. एक्स एक्सिस पे आपके पास इंडिपेंडेंट एंटिटीज प्लॉट होती हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक्स होता है, वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है. अब सबसे पहले तो जब हमें इसे प्लॉट करना है तो एक सिंपल सा तो ये तरीका है कि हम इस इक्वेशन को रिजॉल्व कर लें, कुछ इस तरह से रिजॉल्व कर लें कि ये इक्वेशन y की इक्वेशन बन जाए जो कि y को इन टर्म्स ऑफ x डिफाइन कर रही हो, y को इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट कर रही हो. ठीक है जी. तो वो कैसे बन सकती है? लेट्स से 2x plus 4y is equal to 16 है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, y एक तरफ रहे, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ चला जाए. तो इनिशियली 4y 4y is equal to 16, 2x माइनस 2x हो जाएगा. अगेन ये हम इनिशियली डिस्कस कर चुके हैं कि ये कोई मूवमेंट नहीं होती, बेसिकली हम बोथ साइड्स माइनस 2x करा लेंगे. तो एनी हाउ अब हमें यहाँ पे सिर्फ y चाहिए था, सो y इज इक्वल टू 16 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 4, जिससे हम फर्दर इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो हम 4 को इंडिविजुअली दोनों फैक्टर्स से डिवाइड करवा देते हैं. Now 4 ones are 4, 4 fours are 16, 2 ones are 2, 2 twos are 4. तो बेसिकली ये जो फर्दर आपकी जो एक्सप्रेशन है ये सिंप्लीफाई होके ये बन गई 4 माइनस एक्स ओवर 2. ठीक है जी. तो ये जो हमारी इक्वेशन थी ये फाइनली रिजॉल्व होके y इन टर्म्स ऑफ x हमने उसे डिफाइन कर लिया. नाउ देयर आर वेरियस प्रोसीजर्स के जिससे आप इसे प्लॉट कर सकें. एक तो सिंपली ये है जो आप पहले भी करते आए हैं अपने 9th स्टैंडर्ड्स में जब आपने इक्वेशंस प्लॉट की हैं, कि अब आप x की कुछ वैल्यूज लेते जाएं, क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसे हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं. x को कोई भी वैल्यू असाइन करें और उस पर y की वैल्यू कैलकुलेट कर लें. ठीक है जी. हम लेट से 2-4 सैंपल्स ले सकते हैं. x की वैल्यू आप 1 ले लें, x की वैल्यू आप 2 ले लें, x की वैल्यू 3 ले लें, x की वैल्यू 4 ले लें और कैलकुलेट कर लें कि y की क्या वैल्यूज बनती हैं. x इज इक्वल टू 1 पे y की क्या वैल्यू बनेगी ये देखने के लिए हम इस इक्वेशन में x की जगह 1 पुट कर देते हैं. तो 4 माइनस 1 ओवर 2, 4 माइनस 1 ओवर 2 ये आपके पास बन जाएगा. 1 ओवर 2 इज बेसिकली हाफ, तो 4 माइनस 1 ओवर 2 इज विल बी 3.5. सो x इज इक्वल टू 1 पे आपकी y की वैल्यू क्या आ गई? 3.5. मतलब आपने x की जगह 1 पुट किया, इक्वेशन को सॉल्व किया, तो यू गॉट 3.5. इसी तरह से x इज इक्वल टू 2 पे आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. अब ऑब्वियसली इट्स वेरी सिंपल, आप सिर्फ इस x की जगह 2 पुट कर देंगे और फिर सॉल्व करेंगे. 2 ओवर 2 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 इज 3. अब आई होप कि ये बेसिक इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं. अब 3 पुट करके देख लें यहाँ. 4 minus 3 over 2. 3 over 2 is 1.5. तो 4 minus 1.5 will be 2.5. इसी तरह से 4 minus अब 4 पुट कर लें क्योंकि x is equal to 4 पे वैल्यू चाहिए. x is equal to 4 पे वैल्यू चाहिए तो x की जगह 4 पुट कर दें इस इक्वेशन में. 4 over 2 is 2. 4 minus 2 is 2. तो बेसिकली x की कुछ रैंडम वैल्यूज पे आपने y की वैल्यूज फाइंड कर ली और उसके बाद आप इन्हें प्लॉट कर देते हैं. अब x एक्सिस पे आपके पास यहाँ 1 2 3 4. अच्छा ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं ये सब करा रहा हूँ, बाकी ये नीचे आपके पास सॉल्व हुई हुई हैं ये चीज़ें. या चले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेता हूँ, प्लॉट कर लेता हूँ ताकि एक दफ़ा प्रॉपरली ही आपको रिकॉल हो जाए. बिकॉज जस्ट फॉर रिकॉलिंग यू कि जी ये प्लॉट होता कैसे है. 1 2 3 4
यहीं तक ले लेते हैं बिकॉज हमने x की वैल्यूज 4 तक ही रखी हैं एंड यू नो कि x एक्सेस है, ये y एक्सेस है। x एक्सेस पे ये ओरिजिन है, नेगेटिव साइड पे -1 -2 वैल्यूज आ जाती हैं। हमें रिक्वायर्ड नहीं थी इसलिए हमने यहाँ बनाया नहीं इसे। इसी तरह से y एक्सेस पे आपके पास यहाँ ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं 1 2 3 4। ऑब्वियसली आई एम नॉट प्रॉपरली स्केलिंग दिस थिंग, बट ये प्रॉपरली स्केल्ड होती हैं -1 -2 -3 जब आप ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। नाउ x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू y की वैल्यू 3.5। तो अब हम देखेंगे कि x इज इक्वल टू 1 पे, सॉरी, x इज इक्वल टू 1, x एक्सिस पे 1 ये है, तो बेसिकली ये पूरा 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या है 3.5। तो आप देखेंगे y पे 3.5 कहाँ है, y एक्सिस पे 3.5 3 और 4 के बीच कहीं होगा। तो बेसिकली 3.5 को y एक्सिस पे ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है और x एक्सिस पे 1 को ये डॉटेड लाइन। तो ये जहां कोलाइड कर रहा है, जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज योर पॉइंट। ये आपका पॉइंट है जो x एक्सिस के 1 को और y एक्सिस के 3.5 को, मतलब इस पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3.5। तो ये एक पहला पॉइंट आ गया, हमने ये पहला पॉइंट लोकेट कर दिया। ऑब्वियसली ये डॉटेड लाइन सिर्फ गाइडेंस के लिए थी, वी कैन रिमूव देम। इसी तरह से ये दूसरे पेयर को देख लेंगे, जो दूसरा ऑर्डर पेयर है 2 3, मतलब x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 यहाँ कहीं है और y इज इक्वल टू 3, तो ये यहाँ कहीं डॉट आ जाएगा। बेसिकली वी आर जस्ट पॉइंटिंग इट आउट कि ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा था 1 कॉमा 3.5 को, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है 2 कॉमा 3 को। इसी तरह से 3 पे है वैल्यू 2.5, 3 पे है वैल्यू 2.5, 2.5 यहाँ कहीं आता है, तो ये यहाँ डॉट आ जाएगा। 4 पे है 2, 4 पे इसकी वैल्यू है 2, तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2, ये यहाँ कहीं डॉट आ जाएगा। ऑल तो हमने इतनी कोई परफेक्ट स्केलिंग नहीं की थी, बट स्टिल जब आप इन पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है जी, ये स्ट्रेट लाइन बेसिकली इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये एक लीनियर इक्वेशन थी और ये लीनियर इक्वेशन से जो लाइन बनी है वो ये लाइन है। नाउ इस लाइन का कोई एंड नहीं है, ये आगे भी ऐसे ही चल रही है, हम इसे फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। ये आगे भी इसी तरह से चल रही है लाइन और इस तरफ भी एक्सटेंड की जा सकती है। ठीक है जी। अब नाउ इफ कोई थोड़ा भूल चुका है कि और ही और शी हैज दिस क्वेश्चन इन माइंड कि हम कितने पॉइंट्स लेंगे, तो ये तो हमने रैंडमली 4 पॉइंट्स ले लिए, लेकिन क्योंकि लाइन की, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप स्लोप चेंज नहीं होता कहीं भी, थ्रू आउट स्लोप सेम रहता है, तो आपके लिए 2 पॉइंट्स भी काफ़ी हैं। आप अगर 2 रैंडम x की वैल्यूज पे y की वैल्यूज फाइंड करते हैं, उन्हें पॉइंट्स को पॉइंट्स मार्क करते हैं ग्राफ पे और उन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, तो आपकी लाइन प्लॉट हो जाती है। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ यू ग्राफ द इक्वेशन, और वी नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई 2 पेयर्स, जैसे एटलीस्ट 2 पेयर्स रिक्वायर्ड होते हैं। एज आई टोल्ड यू कि सब चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन जस्ट आपको एक दफ़ा सॉल्व करा दिया सो दैट यू कैन रिकॉल द थिंग्स। एन ईजी वे इज टू पुट x इज इक्वल टू 0। सबसे आसान तरीका यही है कि 1.0 ले लें, क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा उस केस में। तो y की वैल्यू आपको 4 मिल गई, पुट y इज इक्वल टू 0 एंड गेट x इज इक्वल टू समथिंग। आपको ये 2 ऑर्डर्ड पेयर्स मिल गए। एक x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल ली इन्होंने, एक y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल ली। इन दिस केस बिकॉज वी आर जस्ट डिस्कसिंग इक्वेशंस ओवर हेयर, अभी तक हम फंक्शन के कॉन्सेप्ट में नहीं आए हैं। तो फंक्शन में तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का सिनेरियो है, मतलब फंक्शन में एक लेट्स से आपका आउटपुट है, एक इनपुट है, तो आप इनपुट तो दे सकते हैं, आउटपुट नहीं दे सकते। बट हर फंक्शन क्योंकि एक इक्वेशन भी होता है, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लॉटिंग यहाँ पे y की वैल्यू भी इनपुट देके x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली गई है। एनी हाउ आप कोई भी 4 वैल्यू सेलेक्ट करें, कोई भी 2 वैल्यू सेलेक्ट करें, आप x की वैल्यू लेट्स से 20 और y की वैल्यू, x की एक वैल्यू 20 एक वैल्यू 40 पे भी अगर प्लॉट करते हैं, तो यू विल बी गेटिंग द सेम लाइन। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये लाइन आगे जाके जहां 40 पे जो इसका बिहेवियर होगा वो आपको मिल रहा होगा, सिर्फ आगे का इसका जो बेसिकली डोमेन है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो यू विल बी गेटिंग द सेम लाइन। ठीक है जी, ये आपकी लाइन मिल रही है और हमारी भी यही लाइन थी। इस लाइन को अगर हम ऊपर और
एक्सटेंड कर देते हैं। ये कुछ इस तरह से बन रही है, ये लाइन थी, ये कुछ इस तरह से यहाँ बनेगी, ये 4 पे इंटरसेक्ट कर रही होगी और आगे भी जाएगी। ठीक है जी, सो दिस इज हाउ यू ग्राफ एन इक्वेशन। अब जो हमने ग्राफ की एक इक्वेशन, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक है एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और स्लोप। ये तीन बेसिक जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमें स्टडी करने हैं इसमें। अब इन तीनों स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं। मतलब दो लाइंस हैं, अगर दो लीनियर इक्वेशन कैसे डिफरेंट हैं, अगर इक्वेशंस लिखी हैं हमारे पास तो हम उसे देख के डिफर कर सकते हैं। बट समटाइम्स डिफरेंट फॉर्मेशन तो ऐसी होती हैं कि आपको देख के भी नहीं पता चलता। लेट्स से अगर दो नंबर्स है मेरे पास, एक नंबर है 1/2 और एक नंबर है मेरे पास 27/54। दोनों बज़ाहिर अलग अलग नंबर्स हैं, दोनों की फॉर्मेशंस डिफरेंट हैं, बट अगर मैं इसे रिजॉल्व करता हूँ 27 1 27, 27 2 54, तो बेसिकली ये दोनों एक ही नंबर थे, उनकी दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस थी। इसी तरह से दो इक्वेशंस दिखने में अलग हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है वो सेम, जब आप उसे सॉल्व करें, रिजॉल्व करें, तो वो एक ही इक्वेशन को प्लॉट कर रही हो। सो बेसिकली इस तरह की दो इक्वेशंस को, जो कि दिखने में बाहर डिफरेंट है लेकिन हैं सेम ही, जैसे दो नंबर्स थे, उनका ग्राफ हमेशा सेम बनेगा, उनकी प्लॉटिंग हमेशा सेम होगी। मतलब उनका एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और स्लोप, ये तीनों चीजें सेम आएंगी। अगर किसी दो इक्वेशन की इसमें से एक भी फैक्टर डिफरेंट आता है, तो इसका मतलब वो एक डिफरेंट लीनियर इक्वेशन है। वो लाइन एक डिफरेंट लाइन है, वो लाइन किसी डिफरेंट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है जी। अब ये होता क्या है, एक तो इसकी इनवर्स डेफिनेशन लिखी हुई है, हम इसे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। स्लोप से स्टार्ट करते हैं। एनी स्ट्रेट लाइन विद द एक्सेप्शन ऑफ वर्टिकल लाइन कैन बी characterized by its slope. Slope represents the inclination of line of equality. Again, these are just the words. अब इसे थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन को पहले तो m से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये डिग्री ऑफ सॉरी स्टीपनेस बताता है लाइन की। डिग्री ऑफ स्टीपनेस का मतलब कि लाइन कितनी स्टीप है। अगर आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं, ब्रिजेस आते हैं बीच में। अब कुछ ब्रिजेस ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं होते, आप उन पे बड़ा इजीली कार चला सकते हैं। अगर आप कोई नॉर्दर्न एरियाज जा रहे हैं, वहाँ के जो रोड्स हैं, कुछ रोड्स हो सकता है बहुत ज़्यादा स्टीप हो। ठीक है जी, लेट्स से आप एक नॉर्मल रोड पे चल रहे हैं, किसी हाईवे पे, किसी मोटरवे पे, वो नॉर्मली इस तरह का हॉरिजॉन्टल रोड होता है, तो इट्स ये बिल्कुल भी स्टीप नहीं है। हॉरिजॉन्टल रोड अगर है वो बिल्कुल भी स्टीप नहीं है, तो उसका स्लोप 0 होता है। और जैसे जैसे ये स्टीपनेस बढ़ती जाएगी, स्लोप इंक्रीज होता जाएगा। अब आप कोई नॉर्दर्न एरियाज जाएं, कोई बहुत ज़्यादा जिस पे आपको चढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है, वो बेसिकली उसकी स्टीपनेस है। इसी तरह से लाइन के लिए भी है कि जितनी ज़्यादा ये लाइन स्टीप होगी, उसका स्लोप उतना ज़्यादा होगा। ठीक है जी। So it is a measure of how steeply a line rises or falls. Now, अगर लाइन एज आई सेड हॉरिजॉन्टल है, तो इसका स्लोप क्या है? 0। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करें, इसका स्लोप 0 है। अब जैसे जैसे इसकी स्टीपनेस बढ़ती जाएगी, स्टीपनेस बढ़ेगी, इसका स्लोप बढ़ता जाएगा। ठीक है जी। मतलब इस लाइन का स्लोप इस लाइन के स्लोप से ज्यादा होगा, इस लाइन का स्लोप इस लाइन के स्लोप से ज्यादा। फॉर एग्जांपल, इसका स्लोप 0 था, इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप 2 है, इसका स्लोप 3 है। इट्स जस्ट एन एग्जांपल, ऐसा है नहीं कि इनका स्लोप 1 2 3 होगा, लेकिन जितनी ज्यादा स्टीप लाइन है उसका स्लोप उतना ज्यादा है। इसी तरह से जब आप इंक्रीज करने के बजाय 0 से डिक्रीज करना शुरू कर दें, तो बेसिकली ये नेगेटिव स्लोप हो जाता है। अब इसका स्लोप 0 था, फॉर एग्जांपल हो सकता है इसका स्लोप -1 हो, इसका स्लोप -2 हो, इस लाइन का स्लोप -3 हो सकता है। So, जब स्टीपनेस आपके पास टुवर्ड्स डाउन जा रही है, फॉल हो रहा है, आपकी जो लाइन है वो अगर राइज हो रही है, एक्स एक्सेस पे उसकी वैल्यूज बढ़ाए और लाइन आपकी राइज हो रही है, तो ये पॉजिटिव स्लोप होता है, पॉजिटिव स्लोप होगा। जितनी स्टीप होगी, जितनी ज्यादा राइज होगी, जितनी तेज रेट से राइज हो रही होगी, उतना ज्यादा उसका पॉजिटिव स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। जितनी लाइन आपके पास टुवर्ड डाउन जा रही है, फॉल हो रही है, तो उसका स्लोप नेगेटिव है। अब नेगेटिव में स्लोप ज्यादा होता जाएगा जैसे जैसे आपकी लाइन और ज्यादा स्टीप होती जाएगी टुवर्ड्स डाउन।
ठीक है जी। तो ये -1 -2 -3 इस तरह से इसका स्लोप इंक्रीज होता जाएगा। सो ये चीज याद रखने वाली है कि इफ अ लाइन राइजेस, अगर लाइन राइज कर रही है लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए, लाइन राइज कर रही थी तो उसका स्लोप पॉजिटिव है। इफ लाइन फॉल्स एट इट्स मूव टुवर्ड्स द राइट, अगर राइट की तरफ जा रही है और फॉल कर रही है तो उसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है। ठीक है जी। अब इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो हमें साइन से पता चल जाएगा पॉजिटिव है नेगेटिव है। लाइन को देख के पता चल देख के, अगर उसको ग्राफ को देख के आपको देखना है पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आपको ऐसे पता चल सकता है। इन शॉर्ट, जस्ट टू रीआइट्रेट, अगर इफ m इज ग्रेटर देन 0, m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, इसका मतलब है लाइन राइजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और उसका स्लोप पॉजिटिव स्लोप होगा। नेगेटिव स्लोप कब होगा? व्हेन वैल्यू ऑफ m, जैसे ये था, इसमें पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप क्यों है? जब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो लाइन राइज हो रही है, तो स्लोप इसका पॉजिटिव है। m की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, मैथमेटिकली सॉल्व करने से m की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, या ग्राफिकली आप देखें तो लाइन आपकी फॉल कर रही हो, अब देखें x से y की तरफ जाते हुए फॉल कर रही है, यू कांट से इट कि जी ये वाली लाइन भी यहाँ से यहाँ फॉल कर रही थी। वैल्यूज हमेशा x की इंक्रीज करके देखते हैं। आप जब इंक्रीज करते हैं तो x एक्सिस पे वैल्यू बढ़ाते हैं तो टुवर्ड्स राइट जा रहा होता है, तो टुवर्ड्स राइट जाते हुए राइज कर रही है या फॉल कर रही है, इस बेसिस पे आप देखते हैं कि इसका स्लोप नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब स्लोप निकालना है, तो स्लोप फाइंड करने के लिए आपके पास अगेन वेरियस अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच तो ये है कि एक स्लोप का सिंपली फॉर्मूला है, बिकॉज स्लोप है क्या? स्लोप है आपका y में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ठीक है जी। अब स्लोप बेसिकली यही है ना कि अगर ये पॉइंट ये था 1 2 1 2, अगर लेट्स से ये आपकी लाइन है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन थी, 1 पे इसकी वैल्यू क्या है? 1। ठीक है जी। 2 पे इसकी वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ, x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू है 2। तो स्लोप कैसे पता चलेगा? ग्राफिकली ऐसे पता चलेगा कि आपने जब x में 1 यूनिट का चेंज किया तो y में कितना चेंज आया था। ये x एक्सिस है ना, x एक्सिस में ये डेल्टा x है। डेल्टा x का मतलब x की वैल्यूज में कितना चेंज किया। ये फॉर एग्जांपल x1 था, ये x2 था। तो डेल्टा x में चेंज करने से, एक यूनिट चेंज करने से y में कितने यूनिट का चेंज आया, मतलब यहां से जब आपने यहाँ मूव करा एक्स एक्सिस पे तो ये y एक्सिस पे कितना मूव की लाइन, तो ये यहाँ भी 1 से 2 पे आ गई। ये y1 था, ये y2 था। मतलब x में 1 यूनिट चेंज करने से अगर y में भी 1 यूनिट चेंज आ रहा है तो इसका मतलब इसका स्लोप 1 है। कैसे पता चलेगा? डेल्टा y का डिफरेंस, ये डेल्टा y है, तो y का डिफरेंस क्या होगा? y2 माइनस y1। x का डेल्टा x का डिफरेंस क्या है? x2 माइनस x1। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द स्लोप कि y2 माइनस y1, मतलब कोई भी दो पॉइंट्स ले लें, ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला, कोई भी दो पॉइंट्स ले लें, एक को x1 एक को x2 कह लें और उस पर जो y की वैल्यू है y1 y2 कह लें, और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें, क्योंकि स्लोप है अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ एन इक्वेशन के डेल्टा y में कितना चेंज आ रहा है, y में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x वैल्यूज। ठीक है जी। तो ये इसकी एक फॉर्मूला बन जाता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब आप उस इक्वेशन के कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं लीनियर इक्वेशन के, वी आर जस्ट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द लीनियर इक्वेशंस ओनली, बिकॉज फॉर लीनियर इक्वेशन स्लोप हमेशा सेम होता है, किसी भी दो पॉइंट पे आप स्लोप लें सेम होगा। ठीक है जी। अगर एक रोड है वो टोटली एक ही तरह का स्टीप है, उसमें कोई वेरिएशंस नहीं आ रही, बिल्कुल एक ही तरह से स्टीप है, तो आप चाहे पीक पे स्लोप लें चाहे आप उससे पहले कहीं स्लोप लें, उसका स्लोप सेम ही आएगा। और अगर वेरिएशन आ रही है रोड में तो ऑब्वियसली वो फिर लीनियर है ही नहीं। लीनियर है ही इसलिए, अगर लीनियर हो गई जब जब स्ट्रेट लाइन होगी, अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशन आ रही हैं, स्लोप चेंज हो रहा है उसका डिफरेंट पॉइंट्स पे, डिफरेंट इंटरवल्स पे, तो फिर वो लीनियर इक्वेशन ही नहीं है, फिर वो लाइन नहीं है बेसिकली। ओके, अब फाइंड द स्लोप ऑफ दिस। अब ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपके पास दोनों तरह के ऑप्शन हो सकता है, दो पॉइंट दिए हुए हैं या फिर आपको एक इक्वेशन दी हुई हो। अगर इक्वेशन दी हुई होगी तो आप उस इक्वेशन से दो पॉइंट्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे?
जैसे अभी हमने इसको ग्राफ को प्लॉट किया था, इक्वेशन थी कोई भी दो एक्स की वैल्यूज ले लें, उस पर वाई की वैल्यूज निकाल लें, 2 पॉइंट आ जाएंगे इस इक्वेशन के हमारे पास, और फिर उसको हम इस तरह से 2 पॉइंट्स को यूज करके जैसे अभी स्लोप फाइंड कर रहे हैं वैसे स्लोप फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी, ये इन्होंने 2 पॉइंट्स लिए, मतलब 2 पे x इज इक्वल टू 2 पे ये x1 था, ये y1 था, तो x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 12 थी, तो x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 12 प्लॉट कर दी। ठीक है जी, इसी तरह से x इज इक्वल टू 4 पे ये x2 है, इसे x2 कह लें तो ये y2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 पे y की वैल्यू 4 आई, वो इन्होंने प्लॉट कर दिया और इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके लाइन बना ली। तो बेसिकली ये 2 पॉइंट इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब इसका स्लोप क्या है, स्लोप के लिए आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। अब इसे अगर आप देखें तो इन दो पॉइंट्स में x एक्सिस में कितना चेंज आया है, 1 यूनिट का, मतलब पहला पॉइंट x की वैल्यू 2 थी, दूसरे पॉइंट में x की वैल्यू 4 थी, तो x में कितना चेंज आया, ये डेल्टा x कितना है, 2 यूनिट्स, 2 से 4 हुआ है, तो डेल्टा x मतलब ये आपका x1 था, ये आपका x2 था। इसी तरह से y में कितना चेंज आ रहा है, एक पॉइंट पे वैल्यू है 4 और दूसरे पॉइंट पे है 12। ठीक है जी, x1, अब ये x1 है, और सॉरी y1 है, जो x1 पे वैल्यू है वो y1 है, और ये y2 है जो कि x2 पे वैल्यू थी। ठीक है जी, अब सिंपली इसे प्लॉट कर दें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी वैल्यू निकालने से पहले इसका स्लोप नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, इसका स्लोप नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि जब हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो लाइन फॉल हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है तो इसका स्लोप नेगेटिव आएगा। ठीक है जी, स्लोप क्या हो जाएगा, या तो आप डायरेक्टली इस ग्राफ से देख के लिख लें, ग्राफ से देख के नहीं लिखना तो फॉर्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है 4, y2 की वैल्यू है यहाँ 4, 4 माइनस y1 की वैल्यू है 12, 12 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 है 4 माइनस x1, x2 है 2, so 4 minus 12 is minus 4 minus 12 will be minus 8 divided by 4 minus 2 is 2, so slope will be equal into -4, तो इसका स्लोप आ गया -4। ठीक है जी, तो आप डायरेक्टली ग्राफ को देख के भी कर सकते हैं कि ये डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या थी 2, और डेल्टा वाई की वैल्यू क्या थी, कितने यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा था, 8 का, लेकिन क्योंकि नेगेटिव में था तो -8, क्योंकि 8 का डिके आ रहा है, तो स्लोप आपका -4 है, एज यू कैन सी इन द सॉल्व इक्वेशन एज वेल। ठीक है जी, तो ये स्लोप का फॉर्मूला है, अगर लाइन इन दो पॉइंट्स को पास कर रही है तो ये स्लोप का फॉर्मूला बन जाता है। लेट्स से ये दो पॉइंट्स हैं, अगेन इसका स्लोप हमें निकालना है, तो x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2, आप किसी को भी x1 कह सकते हैं, लेकिन जिसे x1 कह रहे हैं उस पे जो y की वैल्यू है वो y1 होगी, फिर आप किसी को भी x2 कह सकते हैं, लेकिन फिर जिसे x2 कह रहे हैं उस पे जो y की वैल्यू है वो y2 होगी। नाउ फॉर्मूला सिंपली है आपके पास स्लोप का, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, so y2 is 3 minus y1 is -7। नाउ कीप दिस इन माइंड के साइंस का ख्याल रखना है, y1 था -7, नॉट ओनली 7, तो एक ये माइनस फॉर्मूले वाला माइनस है और एक -7, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 is 6 minus x1 is 4। now 3 minus -7, so minus into minus plus हो जाएगा, so it will be 3 plus 7 which will be 10, 6 minus 4 will be 2, so slope of this equation जो कि इन दो लाइंस को पास करती है will be 5, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है जी, सॉल्व किया, ऑल दी स्टेप्स आर ऑलरेडी देयर, 5 आ जाएगा। आई होप स्लोप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया स्लोप निकालने का जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो। अगेन मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर 2 पॉइंट्स नहीं गिवन, आपको इक्वेशन गिवन है, तो आप इक्वेशन के 2 पॉइंट्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से पीछे लेके चलता हूँ, ये एक इक्वेशन थी
2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। अब आप इसमें से कोई भी दो पॉइंट्स पिक कर लें। लेट्स से आवर फर्स्ट पॉइंट इज 2, 3 एंड आवर सेकंड पॉइंट इज जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर अगर हम इसे उठाएं, सेकंड पेयर उठाएं 4, 2, 4, 2। अब इन दो पॉइंट से इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। लेट्स कॉल इट x1, y1, x2, y2। तो ये आपके पास आ जाएगा y2 माइनस y1, थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं, -1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 विच इज 4 माइनस 2 विल बी 2, सो इट विल बी -1/2। -1/2 स्लोप आ गया। अब मैं कोई और दो पॉइंट भी अगर लेता हूँ और उससे स्लोप निकालता हूँ, द स्लोप विल रिमेन चेंज। इसका जो स्लोप जो डिफरेंस आ रहा है वो 0.5 का आ रहा है। और क्योंकि आप ये ग्राफ पे भी देख सकते हैं, क्योंकि फॉल हो रहा है व्हेन इट्स मूविंग टुवर्ड राइट, तो ये नेगेटिव स्लोप है। ठीक है जी। अच्छा, एज आई टोल्ड यू कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है अगर, तो उसका स्लोप होगा 0। इसी तरह से अगर एक वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन का स्लोप होगा अनडिफाइंड, बिकॉज इसमें x की वैल्यू इसमें चेंज ही नहीं हो रहा। द चेंज इन x वैल्यूज इज 0, so x2 minus x1 will be 0 and anything divided by 0 is infinity। एक अगर वर्टिकल लाइन है, मेरे पास ये ग्राफ है और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन प्लॉट हो रही है लेट्स से 3 पे, x इज इक्वल टू 3 पे। तो आपको क्या चाहिए कि x की वैल्यू में एक यूनिट चेंज होने से y की वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है, बट x की वैल्यू तो चेंज ही नहीं होंगी वर्टिकल लाइन में। so the difference between two consecutive values of x will be 0, and whenever we have 0 in denominator, जो हमारा रिजल्टेंट है, it is infinity। तो वर्टिकल लाइन का स्लोप हमेशा इन्फिनिटी या अनडिफाइंड होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है। ओके, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर इक्वेशन, या जो हमने प्लॉट की थी लीनियर इक्वेशन, उसके जो और स्लोप के अलावा एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट होते हैं। नाउ एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या है? जब हमने एक लाइन को प्लॉट किया, किसी भी लाइन को हम प्लॉट करते हैं, लेट्स से ये एक लाइन है जिसे हमने प्लॉट किया, दिस इज अ लाइन। अब ये लाइन जिस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस है। अब ये लाइन जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, ये इसका एक्स इंटरसेप्ट है। ये लाइन जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, ये इसका वाई इंटरसेप्ट है। तो ग्राफिकली तो बड़ा सिंपल है। अगर एक ग्राफ बना हुआ है, उसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट देखना है, तो सिंपली वो वैल्यूज, वो पॉइंट्स जहां पे हमारी लाइन एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, वो उसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट है। जिस पॉइंट पे लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है वो एक्स इंटरसेप्ट हो गया, जिस पे वाई को इंटरसेक्ट कर रही है वो वाई इंटरसेप्ट हो गया। अब इसे मैथमेटिकली कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अगेन लेट्स से 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3, 4, 5। लेट्स से ये एक लाइन है, so it's not a straight line। ये एक स्ट्रेट लाइन है अगर, तो सिंपली इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, ये किस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 2 है। y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू 0 है। तो ये इसका हो गया x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या है? जिस पॉइंट पे ये लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। अब इस पे x की वैल्यू क्या है? 0। y की वैल्यू क्या है? 3। तो ये हो गया इसका y इंटरसेप्ट। सिंपल एज दैट। तो ग्राफिकली तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स देख के हम डिसाइड कर लेंगे। मैथमेटिकली
कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? एक्स एक्सिस को वो इंटरसेक्ट करेगी एट द पॉइंट वेयर वाई विल बी इक्विवेलेंट टू 0। एक्स एक्सिस को लाइन उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी जहां y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू 0 होगी, ओरिजिन पे कर रही है ना, ठीक है। तो y की वैल्यू हमेशा, एक्स इंटरसेप्ट पे y की वैल्यू हमेशा 0 होगी। इसी तरह से एक्स इंटरसेप्ट क्या था? जहां लाइन y को इंटरसेक्ट, y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही थी। तो y इंटरसेप्ट पे लाइन क्योंकि y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमेशा, ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है? x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ x की वैल्यू हमेशा 0 होगी। और y की कोई ना कोई वैल्यू होगी। अगर 3 पे कर रही है तो y की वैल्यू 3 होगी, 4 पे कर रही है तो y की वैल्यू 4 होगी। तो ये जो पेयर है, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, ये बताते हैं एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट को। इसी को अब हम थोड़ा और देख लेते हैं। द एक्स इंटरसेप्ट इज द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। द जनरल फॉर्म ऑफ द एक्स इंटरसेप्ट इज x, 0। एक्स इंटरसेप्ट पे हमेशा y की वैल्यू 0 होगी। द y कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी 0। इसी तरह से फॉर वाई इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जिसपे लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो इसमें हमेशा x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है जी। तो यही जो हमने अभी वर्बली डिस्कस किया है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने के लिए भी हम यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे बेसिकली। क्योंकि हमें पता है एक्स इंटरसेप्ट पे वाई की वैल्यू 0 होती है, तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम वाई 0 पुट कर देंगे। इसी तरह से हमें पता है वाई इंटरसेप्ट पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। लेट्स से अब एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। एक्स इंटरसेप्ट की अभी हमें एक प्रॉपर्टी पता चली कि एक्स इंटरसेप्ट पे वाई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो अगर एक इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस वाई प्लस इज इक्वल टू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, मुझे इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। तो फॉर टू फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट, मुझे एक चीज पता है कि एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जिस पे y इक्विवेलेंट टू 0 होता है। तो सिंपली मैं इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। सो 2x प्लस y की जगह 0 पुट कर दूंगा इज इक्वल टू 6। सो 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 3। तो y इंटरसेप्ट क्या हो गया? y इंटरसेप्ट ये 3 नहीं है, y इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट्स होंगे जिसमें x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या थी जो हमने पुट की थी? 0। सो ये आपका y इंटरसेप्ट, सॉरी x इंटरसेप्ट है, नॉट y इंटरसेप्ट। ये आपका x इंटरसेप्ट है, ठीक है जी। एज सिंपल एज दैट। सिंपली x इंटरसेप्ट निकालना है, इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट करना है। वही सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं जी। प्लग इन 0 फॉर y एंड सिंप्लीफाई करें 3,0, ये आपका x इंटरसेप्ट आ गया। इसी तरह से अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो y इंटरसेप्ट के लिए वी नो कि x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0। तो अगेन देयर इज सेम इक्वेशन। अब इसका y इंटरसेप्ट निकालना है, तो टू फाइंड द y इंटरसेप्ट हमें पता है कि x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो 2 इंटू 0 इज 0, वाई इज इक्वल टू 6। वाई की वैल्यू 6 आ गई, लेकिन इट्स नॉट वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट होंगे वो कोऑर्डिनेट्स जिसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों आनी चाहिए। तो y की वैल्यू तो 6 आ गई, y इंटरसेप्ट पे x की वैल्यू क्या होती है जो हमने पुट की थी? x की वैल्यू 0। तो ये इसका y इंटरसेप्ट हो गया। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है और कैलकुलेशन भी बड़ी सिंपल सी है, ठीक है जी। तो ये x का y इंटरसेप्ट आ गया 0,6। नाउ यू हैव वेरियस प्रॉब्लम टू सॉल्व, इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक दफ़ा और गो थ्रू कर लेते हैं इसमें एग्जाम। x इज इक्वल टू 4y माइनस 5। सिंपली x इंटरसेप्ट निकालना है, पुट y इज इक्वल टू 0। यहाँ y इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे इक्वेशन में, y की जगह 0 पुट किया। 4 इंटू 0 इज 0, तो x की वैल्यू आ गई -5। तो x इंटरसेप्ट क्या हो गया? -5,0। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि ये y की वैल्यू है 0 पुट करनी है। ये x इंटरसेप्ट है, सिर्फ ये नहीं था। इसी तरह से अब इसका y इंटरसेप्ट निकालना है तो x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। x की वैल्यू 0 पुट करें, y के लिए सॉल्व करना है
5/4, तो 0,5/4 इसका y इंटरसेप्ट आ गया। तो आई होप अब आप स्लोप निकाल सकते हैं इक्वेशन का, अगर इक्वेशन गिवन हो, और x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। फॉर योर प्रैक्टिस देयर आर वेरियस एग्जांपल्स, जो कि सॉल्व एग्जांपल्स भी हैं, स्लाइड में अवेलेबल हैं। एंड ऑब्वियसली एक चीज है, ये कुछ स्पेशल केसेस हैं। लेट्स से x इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है कि x इंटरसेप्ट निकालना है तो y 0 पुट करना होगा, तो y तो 0 होता ही नहीं है, मतलब y की तो वैल्यू ही नहीं है, आप पुट ही नहीं कर सकते। सो x इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, ये मैं आपको, x इज इक्वल टू 3 का मतलब है कि ये 3 पे एक वर्टिकल लाइन बन रही है। जब ये एक वर्टिकल लाइन बन रही है तो वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस को तो इंटरसेक्ट कर रही है, बट इट इज अ वर्टिकल लाइन व्हिच विल बी पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो दो पैरेलल लाइन तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो अगर एक इस तरह की लाइन है जो कि x इज इक्वल टू 3 से रिप्रेजेंट की जा रही है, जो कि एक वर्टिकल लाइन है, ये y एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं। तो इस तरह के केस में अ वर्टिकल लाइन नेवर क्रॉसेस अ y एक्सिस, तो इसका y इंटरसेप्ट होगा ही नहीं, क्योंकि y इंटरसेप्ट तो वही होता है ना जहाँ y एक्सिस को क्रॉस कर रही हो, ये करेगी नहीं कभी, तो इसका y इंटरसेप्ट होगा ही नहीं। x इंटरसेप्ट क्या होगा, ऑब्वियसली 3 ही होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 है तो 3 पे ही क्रॉस कर रही है। तो एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन वाले दो स्पेशल केसेस हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन वाला हुआ है, जब हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वो x एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं करेगी, तो इसका x इंटरसेप्ट नहीं होगा, y इंटरसेप्ट होगा, जो कि y की वैल्यू गिवन है वही होगा। ठीक है जी, सो आई होप स्लोप निकाल सकते हैं, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। इन द नेक्स्ट यूनिट हम एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखेंगे, जिसमें एक और अप्रोच देख लेंगे y इंटरसेप्ट निकालने की और स्लोप निकालने की। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस यूनिट, थैंक यू।